अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी। तो एक तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी, दूसरा हमने इसका पहला क्वेश्चन किया भी था। तो मैं अगर आपको थोड़ा रिकैप्चुलेट करूं, मैंने आपको कल बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो उस सूरत में होंगे और ए ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो फिर मैं याद दिलाता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो उस सूरत में होंगे और वहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट ए है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस ज़िमन में हमने कल पहला क्वेश्चन किया था, वो ये था कि चेक वेदर द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारी एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन था वो हमने कल किया था। तो मैंने आपको कल बोला कि हम नज़र से ही ये नहीं बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे यहाँ पे हम देख लें, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम नज़र से नहीं बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इससे पहले कि हम ये बोले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमें इनको इक्वेट करना है टू ज़ीरो, हमें उनको लाना है टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तब जाकर हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसकी कुछ पार्ट्स आपको दिखाए थे। अब इसके जो बाकी पार्ट्स है वो मैंने बोले थे कि आप खुद ही कर लेना। अब इस एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है जो है वो हम आज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं, नीचे दिए गए जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हमें कन्वर्ट करना है टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है, नीचे जो दिए गए सिचुएशंस हैं इनकी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। तो इसमें जो पार्ट फर्स्ट है वो हम लेते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में ये बोला गया है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, रेक्टेंगल जो है इसकी लेंथ होती है और ब्रेडथ होती है। रेक्टेंगल हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है जहां पे क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज लॉन्गर देन द अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, रेक्टेंगल में जो पेयर लॉन्गर होता है, जो पेयर लंबा होता है उसको हम लेंथ बोलते हैं और जो पेयर छोटा होता है उसको हम ब्रेडथ बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स जो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, जो ये फील्ड रेक्टेंगुलर टाइप है, ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है? 528 मीटर पर स्क्वायर। इतनी जगह ये पकड़ लेता है। इस क्वेश्चन में और भी कुछ हमें बताया गया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेडथ। क्वेश्चन में बोला गया है कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेडथ से एक तो दुगना है, दूसरा एक ज्यादा है। इसका मतलब ये है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेडथ से दुगना है, डबल है, और उस डबल के अलावा क्या है, वन मोर देन दैट ऑफ द डबल द ब्रेडथ। तो दैट मीन्स एक लेंथ ब्रेडथ से डबल है, दूसरा एक ज्यादा है। तो अब मसला ये है, तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेडथ निकालनी है। लेकिन ऊपर जो क्वेश्चन में बोला गया है वो ये बोला गया है कि इनको हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इनकी हम लेंथ, इनकी हम ब्रेडथ कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें कुछ मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो हम आगे देखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फिलहाल मैं आपको इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना के दूंगा। जब हम मेथड्स पढ़ेंगे उन दिनों में आपको फिर इस एक्सरसाइज पे ले आऊंगा और इनकी लेंथ और ब्रेडथ हम निकालेंगे विद हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
जैसे हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, जैसे हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। फिलहाल यहाँ पे बोला गया है कि इसका एरिया इतना है 528 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो लिंगथ है वो ब्रेडथ से डबल है, और डबल ही नहीं, डबल से भी एक ज्यादा है। क्योंकि हमें इसकी ना लिंगथ पता है ना ब्रेडथ पता है, तो हम इसकी ब्रेडथ को x के बराबर रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे गुबुर, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट द ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसकी जो ब्रेडथ है, रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेडथ है इसको हम x के बराबर रखेंगे। देयरफॉर, तो लिंगथ किसके बराबर होगी, लिंगथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो लिंगथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो ब्रेडथ से एक तो दुगना है। ब्रेडथ अगर हमने x के बराबर रखा है तो लिंगथ जो है दैट विल बी इक्वल टू 2x, दैट विल बी 2 टाइम्स x, दैट विल बी डबल द x, और इसके अलावा एक ज्यादा है। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये बोला गया है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। लेकिन हमें पता है रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया होता है या रेक्टेंगल का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू लिंगथ इनटू ब्रेडथ। ये हमने ऑलरेडी लोअर क्लास में भी पढ़े हैं और पिछले साल 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 528। तो लिंगथ इसकी किसके बराबर है, 2x प्लस 1, और ब्रेडथ किसके बराबर है, x के बराबर है। तो दिस होल विल बी इक्वल टू 528। जरा इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू 2x विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर, x इंटू 1 विल बी इक्वल टू x, दिस होल विल बी इक्वल टू 528। तो अगर हम इस 528 को LHS साइड में लाते हैं तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। कैसे बनाई, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इवन कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनानी है, हमें इसकी लिंगथ भी निकालनी है, इसकी ब्रेडथ भी निकालनी है। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमें कुछ मेथड्स पढ़ने हैं। एक तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको हम बोलते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा जो हमें पढ़ना है दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे। जब हम ये मेथड्स पढ़ेंगे उन्हीं दिनों हम इनकी लेंथ भी निकालेंगे, ब्रेडथ भी निकालेंगे। फिलहाल हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस पहले पार्ट की जो पहला पार्ट जो था इसकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। इसका दूसरा पार्ट देख लीजिएगा। इसका दूसरा पार्ट ये है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें ये बोला गया है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक तो इंटीजर है, दूसरा लिखा गया है पॉजिटिव इंटीजर है। तो दैट मीन्स ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके साथ पॉजिटिव साइन है, या ये ऐसे इंटीजर्स हैं जो पॉजिटिव हैं जिनके साथ पॉजिटिव साइन है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्वल टू 306। तो पॉजिटिव इंटीजर चूंकि हैं तो दैट मीन्स इंटीजर के साथ प्लस साइन है। सेकेंड थिंग, ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होता है
जैसे अगर मैं लिखूं 2, 2 के बाद जो नंबर आता है 3, 2 और 3 को हम बोल सकते हैं ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो एक दूसरे के बाद आते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 5, 5 के बाद 6 आता है, 5 और 6 कंसेक्यूटिव हैं, 2 और 3 कंसेक्यूटिव हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन में बोला गया है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्वल टू 306। तो हमें इन इंटीजर्स को निकालना है। निकालेंगे हम तब जब हम पहले वो मेथड्स पढ़ेंगे, लेकिन हम फिलहाल इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्योंकि हमें ना एक पॉजिटिव इंटीजर पता है ना दूसरा पता है, हम पहले पॉजिटिव इंटीजर को x के बराबर रखेंगे और जो दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको हम रखेंगे x प्लस 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि 2 जो है अगर हम इसको पहला इंटीजर रखेंगे, 3 जो है दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1। अगर हम 2 और 3 यहाँ पे लेंगे, ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो 2 पहला अगर इंटीजर है तो 3 जो है 3 को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1। चलो मान लेते हैं कि हमें पता नहीं है कि 2 जो पहला कंसेक्यूटिव इंटीजर है वो किसके बराबर है, चलो ये x के बराबर है। अब 2 के बदले मैंने क्या लिखा, x। अब यहाँ पे भी 2 के बदले हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला कंसेक्यूटिव इंटीजर है वो x आ गया, दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है दैट वो बराबर आया x प्लस 1, वो पहले इंटीजर से एक ज्यादा होगा। तो हम लिखेंगे लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर be equal to x and the consecutive positive and its consecutive positive integer be equal to x plus 1। ठीक है ना? पहले हमने इसमें जो पॉजिटिव इंटीजर हैं या कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक को हमने x के बराबर रखा, दूसरा x प्लस 1 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्वल टू 306। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 इज इक्वल टू x, दैट विल बी इक्वल टू 306। एक्स स्क्वायर प्लस x, इस प्लस 306 को लेफ्ट साइड में लाते हैं, दिस विल बिकम माइनस 306, दिस होल विल बिकम इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए है क्योंकि वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है दैट इज इक्वल टू 2। तो ये दूसरा पार्ट था। अब तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में ये बोला गया है रोहन's मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 ईयर उसकी उम्र ज्यादा है। रोहन की क्वेश्चन में बोला गया है रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 ईयर ज्यादा है, उसकी एज ज्यादा है। हमें सबसे पहले रोहन की एज पता नहीं है, तो हम उसको x के बराबर लिखते हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, लेट रोहन एज बी इक्वल टू x। तो अगर हम रोहन की एज x के बराबर रखेंगे, रोहन की मदर की जो एज है वो इससे 26 साल ज्यादा है, तो देयरफॉर रोहन's मदर्स एज, रोहन's मदर्स एज वो किसके बराबर आएगी, दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 26। वो एक तो रोहन की एज के बराबर होगा, दूसरा इससे 26 ज्यादा होगा। क्वेश्चन में बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज के बाद 3 साल अगर हम रोहन और रोहन की माँ की जो एज है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसके बराबर होगा, 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो चूंकि हम वो नहीं करेंगे, फिलहाल हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो रोहन की प्रेजेंट एज हमने x के बराबर रखी, रोहन की माँ की जो एज है दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 26, that will be equal to Rohan's mother's age will be equal to Rohan's age
and 26 more than the Rohan's age. तो अब आफ्टर 3 ईयर, जब 3 साल होंगे तो हम लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज जो है, इसकी एज, रोहन एज जो है इसमें 3 साल और ऐड होंगे तो हम लिखेंगे x+3। और रोहन की जो माँ की एज है दैट इज रोहन मदर्स एज, वो किसके बराबर होगी? दैट विल बी इक्वल टू x+26। ऑलरेडी रोहन की माँ की प्रेजेंट एज थी, तो 3 साल बाद जब इस पर त्रिवरी बेगसन, जब 3 साल और हो जाएंगे तो रोहन की माँ की एज को भी 3 साल ऐड करने हैं, तो दिस विल बिकम इक्वल टू x+29। तो इसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे आइएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 3 साल बाद जो रोहन की एज है दैट्स x+3, 3 साल बाद जो रोहन की माँ की एज है दैट्स x+29, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है दैट्स इक्वल टू 360। तो इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। x into x will be equal to x square, x into 29 will be equal to 29x, plus 3 into x will be equal to 3x, 3 into 29 that will be equal to 3 9s are 27, 3 2s are 6, 6 to 8 87, this will become equal to 360। तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 29x एंड 3x विल बी इक्वल टू 32x प्लस 87 इक्वल टू 360। x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, इस प्लस 360 को हम इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो ये बनेगा माइनस 360, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो 360 से 87 हम माइनस करते हैं, 360 माइनस 87, तो 0 से 7 नहीं घटेगा तो यहाँ से एक इधर आएगा, ये बने 0 से 7 नहीं घटेगा, यहाँ 6 से एक इधर आएगा तो ये 10 बनेगा। तो ये आएगा 10 से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, 5 से 8 नहीं घट सकता है तो यहाँ से एक इधर आएगा तो 15 बनेगा, 15 से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ से 2 आएगा, दिस विल बी माइनस 273, इसलिए क्योंकि 360 के साथ बड़े के नंबर के साथ माइनस साइन है, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरह आपके पास जो थर्ड पार्ट था इसकी भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, दैट्स x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, दिस होल इज इक्वल टू 0। तो ये थर्ड पार्ट था। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ पार्ट भी है, तो आई थिंक ये हम कल करते हैं। थैंक यू।